जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरो 369 पर। आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो नो कांटेक्ट जोन में है हमारे व्यूअर्स उनकी। आपका आपके पर्सन से कब तक कांटेक्ट होगा उसकी रीडिंग आज हम करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे भगवान जी, हमें गाइड करिए, हमारे व्यूवर्स के जो आंसर्स हैं उन तक ज़रूर वो पहुँचे। आप अपने पर्सन का फेस विजुलाइज करिए, उन्हें याद करिए, उनका नाम लीजिए और उनकी एनर्जी से, ताकि हम कनेक्ट हो पाएँ। तो जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आप उन्हें अच्छे से विजुलाइज करिए और प्रे करिए कि आपको यूनिवर्स आंसर ज़रूर दें मेरे माध्यम से। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। गाइस, ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे ये एनर्जीज़ आपके लिए हैं। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स जो हैं नो कांटेक्ट में, उनके पर्सन से कांटेक्ट होगा यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स का उनके पर्सन से कांटेक्ट होगा। यूनिवर्स, जो आप कहना चाहते हैं हमें वो बताइए। इस क्वेश्चन से अलग आप जो बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन से रिलेटेड, वो बताइए। और इस क्वेश्चन का भी हमें आंसर दीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, इनफैक्ट 3 कार्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स का कांटेक्ट उनके पर्सन से होगा। ओनली 2 कार्ड्स मोर, यूनिवर्स। थैंक यू। 1, ओनली 2 कार्ड्स। वाओ, ये देखिए 2 कार्ड्स, 2 ही आए हैं। मुझे लगा था 1 कार्ड आया है। थैंक यू सो मच। बॉटम में आया है द स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पे रखती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। बहुत अच्छे से तो नहीं है, बट मैं लगा लेती हूँ कार्ड्स को ऐसे एंड देन ऐसे और ये। गाइस, जो आंसर यूनिवर्स ने हमें दिया है बिल्कुल क्लियर दिया है, और भी मैसेजेस उन्होंने दिए हैं। पहले मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने हमें दिया है कि आपका आपके पर्सन से कांटेक्ट होगा या नहीं। इसका सिंपल आंसर है कि अभी आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान हैं। वो आपके और अपने रिश्ते को लेके बहुत परेशान है। आपका उनकी लाइफ से चले जाना मीन्स कि वो अपने आप को पूरी तरीके से हारा हुआ फील कर रहे हैं, जिस वजह से वो कुछ भी सोचने समझने के हालत में इस वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनको बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत केयर करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का रखती है। आपका बहुत सपोर्ट था उनको, और उस सपोर्ट के होने की वजह से उनके पास स्ट्रेंथ थी। देख रहे हैं, स्ट्रेंथ थी। आप उनके एक बैकबोन की तरह थे उनकी लाइफ में, जो अब नहीं है, जो अब जा चुके हैं। इसीलिए वो बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें बहुत खाली सा लग रहा है। अपनी लाइफ में परेशानी ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अकेले रह गए हैं, अपनी लाइफ में अकेले हो गए हैं। वहीं पे अब आप खुश हो जाइए, कोई बात नहीं। अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका, तो आप परेशान मत होइए। कोई वजह ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपके बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया है आप दोनों को, उसका रीज़न भी अच्छा ही होता है हमेशा। ठीक, तो हमेशा किसी भी चीज़ को नेगेटिव जल्दी नहीं लेना चाहिए। सोचना चाहिए हमें थोड़ा सा कि क्या वजह हो सकती है। ठीक, खुशखबरी ये है कि प्यार वो आपसे बहुत करते हैं।
और आप भी अपने पर्सन से उतना ही प्यार करते हैं। प्यार आप दोनों के बीच में बराबर है, आज भी उतना ही बराबर प्यार है। जितना उनके दिल में आपके लिए, उतना ही आपके दिल में उनके लिए भी है। बस इस वक्त वो थोड़ा परेशान है अपने इसी प्यार को लेकर, इसी रिश्ते को लेकर। लिए हो सकते हैं किसी के पर्सन यहाँ पे स्ट्रांगली अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों का डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकता है, 22 साल की एज हो सकती है आप दोनों में से किसी की। और डेट ऑफ ईयर हो सकता है 92। 22 साल के आप हो सकते हैं, 2 साल आपके रिश्ते को हो सकता है, या 2 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले आपका कांटेक्ट बंद हुआ है एक दूसरे से। लेकिन परेशान मत होइए, मैं बार बार यही कहूँगी, क्योंकि प्यार आप लोगों के बीच में आज भी वही ज़िंदा है। जो प्यार पहले था वही प्यार आज भी दोनों के दिल में बराबर है। और वो इस प्यार की वजह से ही परेशान है, ठीक। तो वो सोच रहे हैं कि क्या करें कि ये रिलेशनशिप को हम ठीक कर पाएँ, फिर से इसको बना पाएँ। क्योंकि देखा जाए तो उन्हें कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी वो उम्मीद देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये रिलेशनशिप आगे ग्रो करे। लेकिन आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लीजिए, या आर्ग्यूमेंट्स होते थे, या जो भी प्रॉब्लम्स थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे आप दोनों के बीच में होते थे, उनको उन्होंने बहुत दिल से लगा रखा है बातों को। इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जबकि अपने आप को पूरा तरीके से अकेला हारा हुआ वो महसूस करते हैं कि यार अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, एकदम खालीपन सा। होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम हुई तो उसमें सबसे आगे आप चलते हैं। कि आप हमेशा कहते होंगे अपने पार्टनर से कि परेशान मत हो, मैं तो हूँ, लड़की हूँ या लड़का दोनों बोलते होंगे, मीन्स मेल हो या फीमेल, आप बोलते होंगे कि मैं तो हूँ, परेशान क्यों हो, चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलके। ये चीज़ 29 भी किसी की एज हो सकती है, 29 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। सो इसी वजह से वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी ने रोक रखा है, और किसी ने रोक नहीं रखा, ये उनकी खुद के थॉट है, उनका खुद का ईगो कह लीजिए थोड़ा सा जो आ जाता है। ये उनका खुद का थॉट है, ये उनका गुस्सा है उनके माइंड में, जो वो आपके पास आ नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने पुरानी बातों को अपने दिल से लगा रखा है। वो चाहते हैं इस रिश्ते को ग्रो करना, आगे बढ़ाना, वो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन पुरानी बातों को उन्होंने पकड़ रखा है। एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई 28 साल का भी हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 82 हो सकती है, राइट, 82 हो सकती है, 98 भी यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सो इसीलिए अभी वो बिल्कुल शांत बैठे हैं। तो मुझे अभी कुछ देखना नहीं है, जो हो रहा है उसे होने दो, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में बैठे हैं कि जो हो रहा है होने दो, मुझे भी कुछ देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हुई उनके बारे में वो बहुत सोचते हैं। उदास भी हैं कि इस रिलेशनशिप से बैकआउट जाना पड़ा उन्हें या आपको। इतने प्यार भरे रिश्ते को ख़राब करके जाना बहुत बड़ी बात होती है, जिस वजह से वो परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, मतलब खुश नहीं है। खुश जो एक लाइफ में खुशी होती है ना, जो अंदर से इंसान खुश होता है, वो चीज़ें नहीं है। एक ऊपरी दिल से अलग होना, जबकि इतना प्यार है, और जाते समय भी इंसान के दिल में इतना प्यार है कि रिश्ते को तोड़ के भी अगर वो गए हैं फिर भी प्यार बहुत है। और जब रिश्ते को उन्होंने तोड़ा ना, तो भी कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐसा था कि यार वो इस रिश्ते से अलग होना नहीं चाहते थे, पर गुस्से में शायद उन्होंने ये डिसीज़न लिया है, गुस्से में उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है आपसे। लेकिन उस गुस्से में भी प्यार था, ये मैं ज़रूर कहूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ रहे हैं बन के एक दूसरे की। और आज भी मैं आपको बता दूँ, इस नो कांटेक्ट में भी आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। कुछ भी हो, आज भी आपके पार्टनर को आप पे बहुत ट्रस्ट है, और आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है। भले ही आपके मन में भी गुस्सा होगा, उनके मन में भी गुस्सा होगा, लेकिन जो ट्रस्ट है, जो प्यार है, वो दोनों तरफ बराबर है।
अच्छा, किसी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 88 हो सकती है, 88। सैटरडे बॉर्न हो सकता है कोई, आप या आपके पर्सन सैटरडे को बॉर्न हो सकता है उनका जन्म। किसी के पर्सन का नाम टाइगर होगा, टाइगर। अच्छा, मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले करण नाम आया था, अभिषेक नाम आया था, और अभी कन्या नाम आया है, कन्या। मुझे इंट्यूटिवली किसी का नाम कन्या है, काव्या। और वहीं पे देखिए बॉटम का कार्ड ये है, द स्ट्रेंथ। आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं आज भी, नो कांटेक्ट में भी, और जब रिश्ते में थे, रिलेशन में आप लोग थे तब भी। देखिए थे नहीं, मुझे कहना चाहिए आई थिंक, क्योंकि रिलेशन में तो आज भी आप लोग हैं, इमोशनली एक दूसरे से अटैच हैं। बट जब जब आप लोग साथ में थे तब आप लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे, ये मैंने पहले भी बोला, और आज भी आप लोग एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। कार्ड्स आपको विजिबल है। वहीं पे देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। देखिए अभी जो हो रहा है ना, ये कर्मा है, ये आपका और उनका कर्मा है, ये जो कर्मा बैगेज होता है ना, ये वो है। तो डोंट वरी, देखिए जब आपके कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे ना, तो जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, ये घूमेगा और आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा। क्योंकि देखिए प्यार तो बहुत है, प्यार तो बहुत है, और इतना प्यार होने के बाद भी अगर आप अलग हुए ना, जैसे मैंने कहा नहीं कि डिवाइन अगर आपको थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ भी गया है कि ये जो हो रहा है सब डिवाइन की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि समय का चक्र जब चलता है तो वो उन्हीं के हिसाब से ही चलता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है समय। तो ये जो भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हो रहा है, ये कर्मा है आपका। तो आप परेशान मत होइए, आपका जो ये रिलेशनशिप है, ये सोलमेट का रिलेशनशिप है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। तो आप लोगों को मिलना ही मिलना है, और समय के अकॉर्डिंग ही मिलना है, अपने कर्मा को रिलीज़ करने के बाद ही मिलना है। सो ये आपका परमानेंट कोई नो कांटेक्ट नहीं है, ऐसे आप नो कांटेक्ट जोन में नहीं गए हो, ये टेम्परेरी है, जिसमें आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आपको ये टाइम दिया गया और आपके पर्सन भी अपने आप को और बेहतर बनाएं, ये टाइम दिया गया है आप लोगों को ना। तो इसलिए इसको आप पॉजिटिवली लीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए कि वो आपको छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बॉटम में आप दोनों की एनर्जी आई है, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी कि एक दूसरे के आप स्ट्रेंथ है, और क्या चाहिए। देखिए यहाँ भी डिवाइन का हाथ है, इस रिश्ते पे आपके दोनों के ऊपर है, यहाँ भी डिवाइन एंड सोलमेट। देखिए और क्या चाहिए, मैंने अभी आपसे कहा कि सोलमेट हैं आप लोग एक दूसरे को। देखिए यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी आ गया, सोलमेट का कार्ड, आई होप आपको विजिबल है, देख रहे हैं सोलमेट का कार्ड आ गया। प्लस यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। अब बताइए इतना सारा प्यार है, डिवाइन का हाथ है, इतने भारी दिल से वो आ नहीं पा रहे हैं कार्ड कैमरे में। देखिए कितने भारी दिल से वो गए, जबकि इतना प्यार है उनके दिल में, तब भी वो गए हैं। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा टॉक्सिक हो रहा होगा ना ये रिलेशनशिप, तभी तो ये चीज़ हुई है। सो कभी भी कोई चीज़ होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ इसी बात पे, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पस, सो इट हैपेंड फॉर अ पर्पस, टेक इट एज गाइडेंस, राइट। सो टेक दिस सेपरेशन एज अ ब्लेसिंग्स, क्योंकि अगर ये सेपरेशन नहीं आएगा ना, तो आपके रिलेशनशिप में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जो इम्पोर्टेंस है ना, वो शायद आपके पर्सन या आप समझ नहीं पाएंगे कि एक दूसरे की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में। और जो ये ट्विन फ्लेम और जो सोलमेट के हमारे कनेक्शंस होते हैं ना, ये बहुत ख़ास होते हैं, जिसे रियलाइज़ करवाना एक दूसरे को बहुत देखे ज़रूरी होता है। अगर एक भी पर्सन दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं समझता है ना, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर ये होता है कि रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते हैं, टॉक्सिक हो जाता है, और दोनों अलग होते हैं, अलग होते हैं। और किसी भी वजह से अगर डिवाइन फेमिनिन जो होती है हमारी, अगर हमारी डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन अगर नहीं समझ पाते ये इस रिलेशनशिप को, इस स्पिरिचुअल जर्नी को, सो इस बर्थ में वो नहीं रिकनसाइल हो पाते, उनका यूनियन नहीं हो पाता। सो फिर ये होता है उनका नेक्स्ट बर्थ होता है, उसमें अगर उन्होंने अपने कर्मा क्लियर कर लिए हैं और इस जर्नी को
कंप्लीट किया तो उसमें उनका यूनियन होता है, तब जाकर ये जो साइकिल होती है ये कंप्लीट होती है। मैं इस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी जिसे आप सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सो ये जो सेपरेशन आया है ये परमानेंट सेपरेशन आपका नहीं है। हाँ, अभी आपकी बात नहीं होगी उनसे, ठीक है, अभी आपकी उनसे बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं एंड इट्स कंफर्म। ये देखिए, इट्स कंफर्म। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं। तो जो भी होगा वो डिवाइन की ही इच्छा से होगा, डिवाइन टाइमिंग पे होगा और सही होगा। तो इसलिए इस कॉन्टैक्ट को आप एज अ ब्लेसिंग्स लीजिए, अपने आप को और अच्छा करिए। शायद आप भी परेशान होके अपनी दूसरी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ लव लाइफ को देख रहे हैं। सो लव लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। आप दूसरी चीज़ों पे फोकस करेंगे ना, इस पर फोकस नहीं करेंगे तो ये चीज़ वर्क करने लगेगी। अगर आप इसी चीज़ को बार बार सोचेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी, जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है और बहुत ही क्लियर आंसर भी देखिए निकल कर आया है कि आपके पर्सन से अभी आपको कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो बहुत आपसे प्यार करते हैं और आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन देखिए। और क्या चाहिए, कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। डिवाइन का हाथ है आपके ऊपर, डिवाइन टाइमिंग पे ही सब कुछ होगा। ट्विन फ्लेम्स भी यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं। सो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा 6969 दिख रहा होगा या 696, और इनफैक्ट 69 बहुत ज़्यादा लोगों को दिखता होगा। किसी को 6666 बहुत दिख रहा होगा, किसी को 44 भी दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। पर मैं यहाँ पे क्योंकि ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ तो आप लोगों को 6669 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और जैसे मैंने कहा 696 दिख रहा होगा, 11 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। सो ये सब मैसेजेस होते हैं जिनके थ्रू आपको बताया जा रहा होता है कि आप इस जर्नी में हैं। सो यू आर अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में कहा, जब मैंने कार्ड्स थोड़े एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी में हैं और उसमें भगवान का हाथ है आपके ऊपर। तो अगर ऐसे में आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर परेशान होंगे ना तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होंगे। तो इस ब्लॉकेज को क्रिएट मत होने दीजिए और यूनियन को मैनिफेस्ट करिए। और इस रीडिंग को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। और जब आप क्लेम करते हैं ना तो ये रहता है कि आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इसलिए क्लेम करना बहुत ज़रूरी होता है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने इससे पहले कहा है वीडियो में, जिन तक ये मैसेज पहुंचा होगा उन्होंने सुना होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ आप सबके लिए। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, लव टैरो 369 को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो अगर अभी तक नहीं आपने वीडियो लाइक करी तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। तो हम निकालते हैं आपके पर्सन के दिल में छुपी बातें थ्रू लव मैसेजेस। सो पर्सन का अपने अच्छे से ध्यान करिए और भगवान से प्रे करिए कि आपको अच्छे आंसर मिले, पॉजिटिव आंसर मिले। आपके पर्सन के दिल में जो भी है वो हमें मिले। देखिए ये कार्ड अपने आप आया है स्टार्ट करने से पहले, तो इसको मैं लूँगी। हर हर महादेव, जय माता रानी, गणपति जी महाराज कृपा करिए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या है उन्हें बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर थोड़ी भी आपसे रेजोनेट करे ये रीडिंग्स, जिनके मैसेजेस हैं ये उन तक पहुँचेंगे ज़रूर, एंड आई एम श्योर, क्योंकि रीडिंग और पर्सन ये डिवाइन सेलेक्ट करते हैं, ये यूनिवर्स सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं तक पहुंचती है वो रीडिंग। सो अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको आंसर्स मिले तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही रीडिंग्स देखते रहिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको रीडिंग, कितनी रेजोनेट करिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो सोल फैमिली है उन तक ये मैसेजेस पहुंच रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू, आपने मुझे सुना।
यूनिवर्स हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के दिल में क्या बातें हैं। थैंक यू यूनिवर्स, हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या है। थैंक यू, ये भी कार्ड आना चाह रहे हैं। लास्ट शफलिंग, यूनिवर्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल में क्या है, उनकी फीलिंग्स बताइए। नो कांटेक्ट में फिर भी, थैंक यू। एंड बॉटम में है कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू। आपके पर्सन अच्छा एक्सप्रेसिव कम होंगे, बोलते कम होंगे, अपने पैर को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, कोई बात भी एक्सप्रेस जल्दी नहीं करते होंगे। ये देखिए, आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना। मैंने कहा सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप लोग। देखिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो नो कांटेक्ट चल रहा है। जो समझ में आएगा तो भाग कर मैसेज करेंगे वो आपको, कहिए सीधे मिलने ही आ जाए या ये कहें कि मुझे मिलना है। मैं तो ये कहूँगी कि ये रीडिंग देखते ही वक्त माता रानी किसी को उनके पर्सन से कांटेक्ट रिसीव हो जाए, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, जो भी जिस तरह से भी माता रानी कोई भी कांटेक्ट पर उन्हें रिसीव हो जाए। आप लोगों को ब्लॉक कर रखा है उन्होंने, या तो आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया गुस्से में, तो वो यही सोच रहे हैं यार ब्लॉक कर रखा है, क्या करूं, अब तो बात भी नहीं कर सकता। सो देखिए, अब आप सोच लीजिए आपको ब्लॉक करना है या अनब्लॉक करना है, ये डिसीज़न आपका है। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से। देखिए एक तरफ सोच रहे हैं ब्लॉक कर रखा है, ऐसे सोचते होंगे जो फीमेल्स हैं उनके मेल, और जो मेल्स हैं वो सोचते होंगे यार, वो भी यार करके सोचते होंगे कि मैडम ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, कैसे बातें करूं, इतनी सारी बातें कहनी है। और सबसे ब्यूटीफुल कार्ड मैं दिखाऊं कि ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि ना, चलिए दिखा देते हैं। आई लव यू। नो कांटेक्ट में भी ऐसा नो कांटेक्ट, ओ माय गॉड इतना ब्यूटीफुल। नो कांटेक्ट में भी आई लव यू बोल रहे हैं, तो आप तक उनका मैसेज ज़रूर पहुंच गया है। और जिन्होंने अपने पर्सन को नो कांटेक्ट में डाला है, तो मैं उन्हें बता दूं वो भी आपके लिए देखिए ये फील करते हैं। सो अगर ब्लॉक करा उन्हें तो अनब्लॉक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अनब्लॉक आ गया। देखिए मैंने जैसे कहा कि उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए, और वो कह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए। देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो ब्लॉक किया था अनब्लॉक कर दीजिए। देखिए लास्ट कार्ड जो आया है वो यही आया है, अनब्लॉक मी। उनको अनब्लॉक कर दीजिए, और अगर आपने उनको अनब्लॉक कर रखा तो आप भी अनब्लॉक कर दीजिए। क्योंकि देखिए दोनों कार्ड आए, एक है ब्लॉक, एक है अनब्लॉक। या तो आप लोगों में ब्लॉक एंड अनब्लॉक का गेम बहुत चलता होगा, हाँ, कि कुछ कुछ बोला ब्लॉक, फिर थोड़ी देर बाद मन नहीं माना अनब्लॉक, 2 दिन बाद अनब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर अनब्लॉक। ये चीज़ आप लोगों में बहुत ज़्यादा होती होगी। ज़रूर बताइएगा कितनी रीडिंग रेजोनेट करी। ये छोटी सी रीडिंग थी, बताइएगा मुझे कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। और बस यही बोलूँगी कि रीडिंग को ज़रूर से क्लेम करिएगा। हमेशा ही कहा है क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही कमेंट आप ना करिए, और लाइक करिएगा इस रीडिंग को अगर अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो। कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रीति, कौन है प्रीति? अच्छा सौम्या भी नाम आया मुझे, सौम्या। काव्या शायद मैंने बताया कि नहीं आपको, बट काव्या। अच्छा एक नीरमाला और एक निर्मला, कुछ ऐसे नाम है। अब है अभिनव भी नाम आया मुझे। रुद्र, जया। अच्छा मिष्टी या बिष्ट, कुछ ऐसा साउंड कर रहा मुझे, मिष्टी या बिष्ट। गाइस ये थी छोटी सी रीडिंग आपके लिए। बस ऐसे मैं और रीडिंग्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।